स्वागत से स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का ऑन द वीक विद ऐश मूवी टॉकीज। इस हफ्ते की सारी गर्मा गर्म और तड़केदार खबरों को लेकर मैं आ गया हूं आपके लिए, उसमें और भी ज्यादा मसाला डाल के। तो बिना किसी बकचोदी के तुरंत शुरू करते हैं उन खबरों की डिटेल्स, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं देखना चैनल का इंट्रो। दोस्तों, सबसे पहली खबर जो आ रही है वो आ रही है एक रॉक बैंड कोल्डप्ले नामक परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि होने वाली है इंडिया में, मुंबई में इन जनवरी ऑफ 2025। और कुछ पागलपन की ये इंतहा है कि सारी परिकाष्ठाएं पार कर दी गई हैं। कुछ सुनने में आ रहा है कि जब बुक माई शो पे उसके टिकट्स सेल के लिए अवेलेबल हुए तो गरम तवे पर जैसे पानी की छींटे मारते हैं और वो एकदम भाप बन के उड़ जाता है, उससे भी ज्यादा तेज टिकट सारे बिक गए। और अब सब लोगों को ट्रॉमा हो गया है जिन्हें वो टिकट्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हो गया है फोमो। और जिनको नहीं पता है कि फोमो क्या होता है, ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी हां दोस्तों, एक टाइम था जब गोरों ने हम पे शासन किया था और वो हमारी सारी वेल्थ लूट के ले गए। फिर इन लोगों को डंडा मार मार के इस देश ने भगाया और अब वो लोग अपनी टुकड़ियां भेज रहे हैं वापस इस देश की वेल्थ लूटने के लिए। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं कि जो टिकट्स हैं वो रीसेल प्राइसेस पे लगभग 12 लाख रुपए तक बिक रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? कई लोगों की सीटीसी से ज्यादा है ये नंबर। मैं खुद जब अपनी AIEEE की रैंक देखने गया था तो कॉमास देख के कंफ्यूज हो गया था कि शुरू कहां से करूं और खत्म कहां हो रहा है। कुछ ऐसी ही वेटिंग लिस्ट निकल कर आ रही है कोल्डप्ले की टिकट्स के लिए। खैर, हम लोग हमेशा से ही बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहे हैं गोरों के लिए, तो जब भी वो कुछ करते हैं हमें तो लगता है बहुत ही कूल है, बहुत ही कमाल है। तो अब भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। आधे से ज्यादा जनता को शायद पता भी नहीं कि कोल्डप्ले क्या है। उन्हें लग रहा होगा शायद स्टारबक्स की नई कोई कोल्ड कॉफी है या फिर कोई नई अमेरिकन मूवी आ रही है जिसमें बहुत सारे वाले सीन्स हैं। तो काफी लोगों को नहीं पता है, शायद एक लाइन भी ठीक से नहीं बोल पाएंगे जो गाने कोल्डप्ले के हैं, लेकिन देखना है उनको सबको देखना है। सबका दिमाग खराब हो गया है भाई साहब। मतलब 12-12 लाख रुपए का टिकट लेके जा रहे हैं। अरे इतने रुपए में तो मतलब एक से एक गाड़ी आ जाएगी, और जितना टाइम आप वहां वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा तो आप अपने करियर के लिए कुछ कर लें या अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ कर लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। मीनवाइल अगर आपके पास कोल्डप्ले का एक टिकट है तो मुझे जरूर दे दें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज जरूर दे दें। खैर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में भी एक से एक बड़े आर्टिस्ट हैं। अगर आपने नाम सुना होगा, एक छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, उनका नाम अगर आपने सुना होगा, नाम है सुनिधि चौहान। उनका कभी परफॉर्मेंस देखिएगा दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आता है कि कोल्डप्ले है तो आप पागलों की तरह खड़े रहेंगे, धक्का मुक्की खाएंगे, अपने जीवन का सारा पैसा उनके ऊपर निछावर कर देंगे, लेकिन जब सुनिधि चौहान का परफॉर्मेंस होगा, कॉन्सर्ट होगा, तो उसकी उतनी हाइप नहीं होगी। अरे क्यों भाई? कभी सुना है सुनिधि चौहान को गाना गाते हुए? आग लगा देती है स्टेज पे। और जब से उसने अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है भाई, ये जेलो और ब्रिटनी स्पीयर्स ये सब पानी ना भरे सुनिधि चौहान के सामने। क्या कमाल का परफॉर्मेंस करती है सुनिधि चौहान। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम आप जाइए कोल्डप्ले देखने, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब सुनिधि चौहान का कोई कॉन्सर्ट हो, कोई परफॉर्मेंस हो, या किसी इंडियन आर्टिस्ट का कोई परफॉर्मेंस हो और कहीं कॉन्सर्ट हो, तो इतना ही आग लगाना है आप सबने। और वैसे मेरे पास आप लोगों के लिए एक स्कीम भी है। हर उस बंदे के पास जिसके पास कोल्डप्ले का टिकट अवेलेबल है, मैं उन सबको अपनी तरफ से एक फुली पेड ट्रिप पे ले जाना चाहता हूं। और गाड़ी भी मैंने बुक कर ली है, जो कि है ओमनी वैन, अगर आप इशारा मेरा समझ रहे हो तो। चलते हैं दोस्तों अब यूट्यूब की दुनिया की तरफ दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में हो गया है फिर से एक और ई लफड़ा। और इस बार जो ई लफड़ा हुआ है वो हुआ है धाकड़ यूट्यूबर्स पूर्वा झा, हर्ष बेनीवाल वर्सेस छपरियों के शहजादे महाराजा एजाज खान के बीच में। तो हुआ कुछ यूं कि एजाज खान ने बीच में एक बार कैरी मिनाटे को कहीं शॉपिंग करते हुए पकड़ लिया था, और उससे पहले कैरी मिनाटे ने उनके ऊपर एक रोस्ट वीडियो किया था।
तो एजाज खान ने उनको पब्लिक में पकड़ा और उनसे जबरदस्ती सॉरी बुलवाया। इसके ऊपर एक सरकास्टिक वीडियो बनाया हर्ष बेनीवाल और पूर्वा झा ने, जिसके ऊपर फिर काफी अभद्र टिप्पणी की एजाज खान ने उसके रिस्पॉन्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी थी। लेकिन मेरे दोस्त ये सब आपस में एक दूसरे को ऐसे ही गाली वाली देते रहते हैं, तो पता नहीं कौन कितना ज्यादा डेरोगेटरी है नहीं है, कुछ पता नहीं। खैर, इनकी ये जो क्रिंज वीडियोस एक दूसरे के लिए बन रही हैं, उससे हमारे मानसिक संतुलन का काफी भारी भरकम नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इन दोनों पार्टीज को खूब फायदा हो रहा है, क्योंकि इनके हर व्यू पे, हर वीडियो पे काफी ज्यादा भरकर व्यूज आ रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा ही हाल हो गया। और ये फसाद जो है, ये कुछ मुझे याद दिलाता है कि जब मेरा पेट खराब होता है और मैं टॉयलेट में जाता हूं, तो जो मिस कॉल्स आती हैं और जो पादों का भाप से बन के उड़ना होता है, उसमें जो गंद स्मेल आती है, कुछ ऐसी ही बदबू आ रही है दोस्तों इस मुद्दे से, क्योंकि बहुत ही डेरोगेटरी होता जा रहा है, स्टूप लेवल के इतना नीचे करता जा रहा है कि उस लेवल के नीचे का लेवल मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं। पाताल लोक से भी नीचे जा रहे हैं ये लोग अपने डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स के थ्रू। खैर, ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे और बेवकूफ बनेंगे आप और मैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार की तीसरी खबर भी मेरे दोस्तों आ रही है यूट्यूब की दुनिया से, जिसे कैरी मिनाटे कहते हैं यूट्यूब। तो वहां पर एक कमाल का शो चल रहा है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, और जिसको क्रिएट किया है समय रायना ने। क्या कमाल का कश्मीरी बॉय है मेरा दोस्त, और बहुत ही कमाल का वो एक शो चल रहा है जिसके अंदर एक से कंटेस्टेंट आते हैं। मेरे अब तक के टॉप 3 फेवरेट कंटेस्टेंट जो हैं वो इस ऑर्डर में हैं। जो सबसे पहली फेवरेट है वो है शैरन, या फिर मैं कहूं कि सैरन। तो जो सैरन है वो है एक वीक इंडिपेंडेंट बिहारी वुमेन है। क्या कमाल का उन्होंने अपने आप को ये टैग दिया है, और देखिएगा जरूर यूट्यूब पे उनका ये जो परफॉर्मेंस है, काफी कमाल है यार, काफी कमाल है। जो कंसेंट को जिस तरह से उन्होंने जोक में ट्रांसफॉर्म किया, मजा आ गया। और बीच में फिर जो इंटरेक्शन होता है वो तो और भी ज्यादा बेमिसाल है। दूसरे जो हैं वो हैं संतोष। संतोष मेरे दोस्त कुछ ऐसे हैं कि अगर बाबा रामदेव की कभी औलाद हो तो वो भी शर्मा जाए संतोष को देख के। क्या पेट को ऐसे 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 ऊपर नीचे कर देता है मेरा भाई, बिल्कुल मतलब समुंदर की लहरें हिचकोले खाती हुई दिख रही थी उसके पेट पे। और उसका जो ह्यूमर है, उसके लिए मेरे दोस्तों इंडिया अभी रेडी नहीं है। समय रायना जो कभी संकोच नहीं करता, जो कभी हेसिटेट नहीं करता, उसको भी हेसिटेट करने पे मजबूर कर दिया था संतोष के कमेंट्स ने। तो कमाल का बॉय ने परफॉर्म किया। और उसके बाद जो तीसरे पार्टिसिपेंट है, जो मेरे को बहुत पसंद आए, क्योंकि वो हिंदी में कविताएं करते हैं, और एक स्टैंड अप शो पे जाके हिंदी में कविता करना और वहां की पूरी ऑडियंस का दिल जीत लेना, वो भी कमाल की बात होती है। और वो भी बिहार से हैं और हिंदी में साहित्य में मतलब पोएट्री करते हैं, और उनका नाम है केशव झा। और उनकी जो वो वन लाइनर कविता है वो तो कमाल ही थी। जब एक रैप बैटल में उनको उतार दिया गया था समय रायना की तरफ से, तो वो कहते हैं, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। और उसके बाद जो अपलॉज हुआ है उनका वहां की ऑडियंस के द्वारा, वो कमाल था। तो मेरे टॉप 3 कंटेस्टेंट ये है। आपके कौन फेवरेट कंटेस्टेंट है इस पूरे शो पे, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। दोस्तों, चौथी खबर वापस से आ रही है बॉलीवुड की दुनिया से, जहां पे री रिलीजेस का एक सैलाब सा उतर आया है। अब री रिलीज हुई है वीर ज़ारा और तुम्बाड़। बात करते हैं वीर ज़ारा के बारे में। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं 10th में था, मेरे सोशल साइंस का बोर्ड का पेपर था, और उस रात टीवी पे आ रही थी वीर ज़ारा। दोस्तों, पूरी वीर ज़ारा मूवी देखी है, फिर भले ही क्या नाम है बाप से अगले दिन मैंने बेल्टें खाई हैं, लेकिन मैं आज भी अच्छे से याद कर सकता हूं कि मैं अपने आप को कैप्टन की तरह देखने लगा था, क्योंकि उस मूवी में शाहरुख खान एक कैप्टन का रोल प्ले करते हैं। और क्या कमाल की मूवी थी। मेरा फेवरेट सीन उस मूवी में से वो है जब एक नदी होती है और उसके ऊपर एक हल्का सा ब्रिज बना होता है वुड का, और प्रीति जिंटा की जो है वो पैर थोड़ा सा मुड़ जाता है, पायल उनकी निकल जाती है, तो शाहरुख खान उन्हें अपने गोद में लेते हैं और वो पूछती हैं कि आप कितनी बार मेरी जान बचाएंगे। तो शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो कहता है, आप जितनी बार अपनी जान जोखिम में डालेंगी। और उन्हें अपनी गोद में लेके हुए चल रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में माउंटेन्स दिख रहे हैं। वाह वाह वाह, रोमांस पीक्ड ओवर देयर। आजकल तो न जाने क्या क्या होता है, पहली बार में लव हुआ, दूसरी बार में सब कुछ हो गया, ऐसा टाइप का कुछ होता रहता है। एनीवेज, दूसरी मूवी थी तुम्बाड़, जो अपने
टाइम पे जब रिलीज हुई तो लोगों ने उतनी अप्रिशिएट नहीं की, नहीं जाके देखा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कल्ट स्टेटस उसको मिल गया। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉरर मूवी दैट यू कैन सी इन बॉलीवुड। उसको री रिलीज किया, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि वो डिजर्व करती थी वो अप्रिसिएशन। पर इस सब के बीच मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आवारापन री रिलीज क्यों नहीं हो रही है। आप लोग क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं आवारापन को? इस कौम के साथ ये जो धोखा हो रहा है, मैं इसके खिलाफ हूं। अगर ज्यादा देर की गई तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। और ये बात आप लिख लीजिएगा कि दिल्ली में जैसे वो लोग ढोंग करते हैं कि बैठे हुए अनशन पे और पीछे जाके वड़ा पाव खा लिया या बर्गर खा लिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं वाकई में अनशन पे बैठ जाऊंगा। आप लोगों को रिलीज करनी पड़ेगी आवारापन। मेरे साथ बोलिए, हैशटैग री रिलीज आवारापन, हैशटैग री रिलीज आवारापन। सोशल मीडिया पे इस बात को पोत दो, जमीनें खोद दो और खून से लिख दो क्रांति कि आवारापन चाहिए, मतलब चाहिए। हैशटैग री रिलीज आवारापन। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी खबर की ओर, इस सेगमेंट की आखिरी खबर की ओर, जो थोड़ी संजीदा खबर है, जिसमें पाया गया है कि तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद वहां पे भक्तजनों को मिलता था, उसमें एनिमल फैट्स के ट्रेसेस पाए गए हैं। ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक न्यूज़ है, क्योंकि इस देश में जहाँ पर ज़्यादातर हिंदू मेजॉरिटी में है, उनकी धर्म आस्था के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये किसी भी तरीके से गवारणीय नहीं है। इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। इस मुद्दे पे किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए एंड देयर शुड बी अ फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड रेपरकशंस। मैं तो हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूं कि जो टेम्पल्स हैं वो गवर्नमेंट के अधीन नहीं होने चाहिए। उनकी अपनी एक ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए विच शुड बी गवर्न बाय पीपल हु बिलीव इन दैट फेथ जस्ट लाइक एनी अदर रिलीजियस प्लेस। तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपको ये सब पता चला? क्योंकि आई एम श्योर हम जैसे कितने लोग भक्तजन जाते हैं तिरुपति बालाजी, इतनी डिफिकल्ट वो यात्रा करते हैं, कई लोग अपने सर मुंडवा के, मुंडन करा के कितनी मान्यताएं मानते हैं। तो उस जगह की हमारे दिलों में, हमारे धर्म में एक बहुत अहम स्थान है जिससे खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और तब तक के लिए मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें फॉलो करते रहें। अपने दोस्तों को बताएं कि हम क्या अमेजिंग एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। हमें बताएं कि अगर आप कोई चाहते हैं कि हम अलग से किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें, कुछ उसे कवर करें और भी ज्यादा मसालेदार उसे बनाएं। टिल देन कीप वॉचिंग ऐश मूवी टॉकीज।